नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान समेत 4 ममालिक इस जंग के खात्मे के लिए, इस कशीदगी को कम करने के लिए इंतहाई नेक-नीयती के साथ इस वक्त भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान ही डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस वक्त मुज़ाकरात पर शब खून मारने के लिए खौफनाक किस्म के 3 प्लान्स इस वक्त वो तैयार कर चुके हैं। इसी हवाले से नाज़रीन, आज द वॉल स्ट्रीट जर्नल और इसके साथ-साथ फाइनेंशियल टाइम की जानिब से भी बड़े इंकशाफात किए जा चुके हैं और साथ-साथ डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी आज एक प्लान के हवाले से वो खुद भी एतराफ़ कर चुके हैं। उसी दौरान ही नाज़रीन, ईरान की जानिब से भी आज एक बड़ा रद्द-अमल सामने आ चुका है। इसके बाद क्या कुछ होगा, आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 30 मार्च 2026 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि इस वक़्त मिस्र, तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारिजा की जानिब से इस जंग के ख़ात्मे के लिए, इस कशीदगी को कम करने के लिए इस वक़्त भरपूर किस्म की कोशिश की जा रही है। इस वक़्त अमेरिका के जो इस वक़्त मुतालबात हैं और फिर इसी तरह ईरान के जो डिमांड्स हैं, उनको सामने रखकर जो है किसी तरीके से मसले का हल निकालने के लिए इनकी जानिब से कोशिश इस वक़्त की जा रही है। यूं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आज खुद वो ये कह रहे हैं कि ईरान से मुज़ाकरात पाकिस्तान के ज़रिए हो रहे हैं और पाकिस्तान ही साजिश से जो अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात करवा रहा है। अगर पाकिस्तान न होता तो शायद ये मुज़ाकरात मुमकिन ही नहीं हो सकते थे। ये खुद जो हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस वक्त कहा जा रहा है। लेकिन इसी दौरान ही नाज़रीन, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप एक जानिब पाकिस्तान के ज़रिए ये मुज़ाकरात करवा रहे हैं, तो दूसरी जानिब जो है अपनी खौफनाक किस्म की साजिश पर भी वो काम कर रहे हैं। वो कैसे, ज़रा सुनिए। नाज़रीन, इस वक्त द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह इंकशाफ किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान में अफजुदा जो यूरेनियम है उस पर कब्जा करने के लिए एक खतरनाक फौजी ऑपरेशन पर गौर कर रहा है। ये बाकायदा ट्रंप की जानिब से पूरी कोशिश की जा रही है, किसी तरीके से बाकायदा वो अपने ट्रूप्स को वहां भेजकर जो अफजुदा जो यूरेनियम है वो हासिल कर सके। एक तो इनका खौफनाक प्लान के हवाले से द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह इंकशाफ किया है। इसके साथ साथ फाइनेंशियल टाइम्स की जानिब से ये इंकशाफ सामने आ चुका है नाजरीन, कि सदर ट्रंप ने यह तस्दीक की है कि वो ईरान के खारक जजीरे पर कब्जा करने पर गौर कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी तरजीह ये होगी कि हम तेल ले लें। मुझे नहीं लगता है कि उनके पास कोई खास दिफा है। हम इसे बड़ी आसानी के साथ इस वक्त कर सकते हैं। ये कौन कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। यानी एक प्लानिंग है इनकी अफजुदा जो यूरेनियम है उस पर कब्जा करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए। उसी के साथ साथ खारक जो जजीरा है ईरान का, उस पर किसी तरीके से कब्जा करने के लिए इनकी जानिब से ये खौफनाक किस्म का प्लान तैयार किया जा चुका है। अब इसी दौरान ही नाजरीन, ये भी आज डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि अगर अगर अपना हार्मूज से अपना कंट्रोल ईरान खत्म नहीं करता है तो उसके बाद है हम ईरान के बिजली घरों, तेल के कुओं और उसके साथ साथ मुख्तलिफ पे वाटर के जो प्लांट्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर हम तबाह करेंगे। यानी इस तरह की ये जंग की तरफ इस वक्त जाने की धमकियां इनकी जानिब से मिल रही हैं। एक तो नाज़रीन, आप लोगों को मैं वाज़ेह करना चाहूँ कि यहाँ जब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये धमकियाँ और ये प्लान सामने आने के बाद है, आज ईरान ने ये वाज़ेह कर दिया है। ईरान ने कहा है कि जहरियत और कब्ज़े का जो नतीजा होगा, वो अमेरिकी फ़ौजियों की ज़िल्लत आमेज़ जो है वो कब्र होगी। ऐसी कोई भी कोशिश की जाती है, यानी ईरान के अंदर कोई भी ज़मीनी कार्रवाई की कोशिश की जाती है, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जो अमेरिकी कमांडर्स होंगे, वो और फ़ौजियों को खलीज फ़ारस की शार्क मछलियों की हम खुराक बनाएँगे। ये बाकायदा ईरान की जानिब से धमकी इस वक़्त दी जा चुकी है। अब उसी दौरान ही ये भी एक अपडेट सामने आ चुकी है। इस वक़्त यमनी मीडिया का ये कहना है नाज़रीन, कि अमेरिका की जानिब से नए फ़ौजी दस्ते मशरिक़ वुस्ता भेजने के ऐलान के बाद यमन में 3 मिलियन जंगजू जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इस वक़्त अलर्ट बैठे हुए हैं। ये भी इस वक़्त इत्तला मौसूल हो रही है। अब उसी ये सब कुछ इस वक़्त हो रहा है कि जब एक जानिब मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के अंदर ये कार्रवाइयों का सिलसिला तेज़ करने के लिए बाकायदा वो अपने प्लान्स तैयार कर रहा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐसी कोई भी अहमकाना एक बार फिर दोबारा कोशिश की जाती है, तो एक तो ईरान की जानिब से खौफनाक किस्म का रद्दमल सामने आ सकता है और उसके साथ-साथ ये मुज़ाकरात के अंदर जो है एक शब-ओ-खून ये मारेंगे और ये मुज़ाकरात बुरी तरह जो है वो डैमेज हो जाएँगे। फिर ईरान जो है वो दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर कभी नहीं आएगा, क्योंकि अभी भी सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान और तुर्की की सालसी की वजह से जो है, पाकिस्तान की वजह से बिलख़ुसूस ईरान जो है ये मुज़ाकरात की हामी भर चुका है। और इसके साथ-साथ नाज़रीन, एक जो साज़िश है कि इस वक़्त
अरब ममालिक को किसी तरीके से इस जंग में शामिल करने के लिए, इस जंग में उतारने के लिए जो साजिश इस वक़्त अमेरिका और इज़राइल की पूरी कोशिश थी, वो 4 ममालिक जो इस वक़्त मुज़ाकरात करवा रहे हैं, जिसमें तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के अलावा मिस्र के वज़राए ख़ारिजा की पाकिस्तान में होने वाली नशस्त में बड़ी समझदारी के साथ उन्होंने इज़राइल की बिलख़ुसूस और अमेरिका की जो साजिश थी, ख़ासकर नेतन्याहू की, उस पर जो है बड़ी समझदारी का उन्होंने मुज़ाहिरा करते हुए ये वाज़ेह कर दिया कि भाई अरब ममालिक इस जंग का हिस्सा किसी सूरत नहीं बनेंगे। क्योंकि यही तो इज़राइल चाह रहा है, यही तो अमेरिका चाह रहा है, वो एग्ज़िट लेना चाहते हैं इनको आपस में लड़ाकर। तो इन चारों ममालिक ने एक ये बहुत बड़ा काम किया और इसमें इज़राइल की जो साजिश थी, इसको बुरी तरह जो है एक्सपोज़ करने में इन चारों ममालिक के वज़राए ख़ारिजा का इनका बहुत बड़ा किरदार है। ज़रा सुनिए नाज़रीन। आज ये जो कुवैत के अंदर जो है वाटर प्लांट के ऊपर जो है एक खौफनाक किस्म का अटैक हो चुका था। उस पर कहा गया कि ये ईरान ने किया है। ईरान ने फौरी तौर पर ईरान की मीडिया ने ये वाज़ेह कर दिया कि इस वक़्त जो है हमने कोई भी जो कुवैत थे उसके अंदर जो है वाटर प्लांट्स को हमने निशाना नहीं बनाया है। और फिर ईरानी फ़ौज ने ये वाज़ेह कर दिया कि हम ऐलान करते हैं कि अमेरिकी अड़े फ़ौजी एहलकार और उनके इलाकाई मफादात और सह्यूनी हुकूमत के फ़ौजी सिक्योरिटी और माशी इंफ्रास्ट्रक्चर और तनसीबात हमारे ताकतवर अहदाफ रहेंगे। हम अवामी कोई अहदाफ को निशाना नहीं बना रहे हैं। ये ईरान की जानिब से वाज़ेह किया जा चुका है। जो अभी भी ये साज़िश की जा रही है, खुद ये हमले करवाकर जो है मशरिक़ वुस्ता में ईरान को बदनाम करवाकर इस जंग में हिस्सा बनवाना चाहते हैं। लेकिन ये जो सालसी का किरदार अदा करने वाले जो ममालिक हैं, इनकी समझदारी और खुद सऊदी अरब की भी बड़ी इसमें समझदारी नज़र आ रही है। लेकिन यूएई जो है इस वक़्त जो है इज़राइल के लिए पूरी आलाकारी कर रहा है और वो पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन सऊदी अरब और कतर इनकी जानिब से इस जंग में हिस्सा न बनने की वजह से वो बुरी तरह जो है इस वक़्त एक्सपोज़ भी हो रहा है और उसके पास कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। जबकि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात को बड़े बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने के लिए ये भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि चीन के साथ भी पाकिस्तान जो है वो बातचीत करके इसको कामयाब बनाना चाह रहा था। अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने इन अहदाफ से और इन मकासद से, अज़ाइम से पीछे नहीं हटे, तो ये मुज़ाकरात बुरी तरह डैमेज होंगे और फिर दुनिया एक बहुत बड़े बहरान से दो चार हो सकती है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।